वॉइस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी एक्सरसाइज होगी है 37-38। आइए करते हैं जो हम रोज प्रैक्टिस सेट्स वो रोज चला रहे हैं अपना बेसिक्स है पिटमैन शॉर्टहैंड सन 2023 वाले एग्जाम के लिए। तो आइए अपने पहले ग्रामर लॉक करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 37, फिर 38। तो एक बार रिपीट कर लो इन्हें। देखिए, फर्स्ट के लिए ग्रामर लॉक होगा। फर्स्ट के लिए जो ग्रामर लॉक बनेगा अपना, वो इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे। फर्स्ट इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट के लिए इस डायरेक्शन में ऑन द लाइन। ऑन द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है इसे ही बोलेंगे हम फर्स्ट। ऑन द लाइन, ये बनाने का डायरेक्शन इधर को होगी, इधर को हाथ चलेगा ऐसे फर्स्ट। ऑन द इन्फ्लुएंस्ड के लिए अबव द लाइन। अगर इन्फ्लुएंस है तो एन बना के उसमें ही एस वाला सर्कल क्या है अपना ज्वाइंट कर देंगे, और डायरेक्शन यही होगी एन बनाने की। तो ये होगा इन्फ्लुएंस अबव द लाइन। इन्फ्लुएंस्ड के लिए देखो, अगर अबव द लाइन एस डी या एस टी का लूप है ना हमारे पास, एस डी एस टी का लूप, एस टी और एस डी और एस टी आर के लिए बड़ा लूप था। तो देखो, इन्फ्लुएंस्ड में एस डी की साउंड आ रही बाद में, तो एन और उसमें ही लूप लगा देंगे। तो अबव द लाइन ये वाला आउटलाइन है अपनी इन्फ्लुएंस्ड के लिए। तो फिर देखिए नेक्स्ट के लिए ऑन द लाइन एन बना के और एस टी का लूप लगा देंगे, तो इस वाली आउटलाइन को बोलेंगे नेक्स्ट। मोस्ट के लिए अबव द लाइन एम बना के और उसमें एस टी का लूप लगा देंगे, तो ये हो गया मोस्ट। मोस्ट वाली आउटलाइन अपनी। लैंग्वेज या ओविंग के लिए अबव द लाइन। अबव द लाइन अगर ये डार्क होगा तो इसे ही बोलेंगे लैंग्वेज या ओविंग। थिंग के लिए ऑन द लाइन अपनी आउटलाइन रहेगी यही। अगर ऑन द लाइन ये वाला ग्रामर लॉक है, इसको बोलेंगे थिंग। यंग के लिए देखो, अंडर द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है, इसको ही बोलेंगे यंग। लॉर्ड के लिए देखो, अगर अब ऑन द लाइन एल बना रहे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला आउटलाइन रहेगी लॉर्ड के लिए। एक और था देखो इसमें अपना वी, डब्ल्यू ई वी। तो वी के लिए देखो, अगर ऑन द लाइन डब्ल्यू ऐसे बना रहे तो इसे ही बोल कर चलेंगे हम वी। डायरेक्शन इसकी यही रहेगी। तो ये अपने ग्रामर लॉक है। अब एक्सरसाइज 37 पर चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 37 है जिसको हम शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो एक्सरसाइज 37 को शॉर्ट हैंड से क्या करना, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब। देखिए, अगर ऑन दी लाइन ये वाला डॉट रहेगा, इसको बोल के चलते हैं हम इस आउटलाइन को दा। ऑन दी लाइन यदि ये डॉट रहेगा, इसको बोलेंगे दा। दा के लिए लगती है दा। अभी देखो ये वाली आउटलाइन आई ग्रामर लॉक में, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब देखो के और के फर्स्ट पैलेस पे क्या लगा हुआ है, डैश। ये ओ के लिए लगता है। फर्स्ट पैलेस पे जैसे नोट बनाना हो ना, नोट एन, और फर्स्ट पैलेस पे ओ और टी, तो ये ओ के लिए लगेगा। ये है नोट, और ये है के ओ और एस टी का लूप, तो ये हो गया कोस्ट। सी ओ एस टी, कोस्ट। अब देखो, ऑन दी लाइन अबव दी लाइन, यदि इस डायरेक्शन में अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, इसे बोलते हैं ऑफ। और ऑफ में ही यदि डैश लगा दिया जाए, ये दा के लिए किसी भी वर्ड में ज्वाइंट किया जा सकता है। इस अगर ये वाला जैसे ऑफ था, ऑफ में ये वाला डैश, इस डैश को अगर किसी भी वर्ड में हम ज्वाइंट करें, दा के लिए जुड़ता है हमेशा। तो यह है ऑफ द।
अब देखो ये एन और यू के लिए हमारे पास क्या है, देखो डिप्थोंग ट्राइफोन है हमारे पास, यू के लिए ये वाला डिप्थोंग। अब यू के लिए ये वाला डिप्थोंग है, और जिधर को इसे इजीली ज्वाइंट करना इजीली हो उधर को इसे क्या है ज्वाइंट कर देंगे। तो एन में देखो ये एन में यहाँ पे ऐसे एन बनाकर इधर को ज्वाइंट कर रखा, तो यह है न्यू एन और यू, यानी कि यू के लिए हमारे पास डिप्थोंग है, तो यह है न्यू। अब देखो एस टी का लूप है, और एल से पहले आई वाला अपना क्या है फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है। आई के लिए हमें पता, आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये लगता है, तो ये आई के लिए डिप्थोंग। तो एस टी और एल से पहले है आई, यानी कि एस टी आई एल, और फिर बाद में एस के लिए सर्कल, यानी कि स्टाइल्स, न्यू स्टाइल्स। अब देखो ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन है ये मे के लिए होती है। ऑन दी लाइन, यदि ऑन दी लाइन एम को यहाँ पे लगा दे और बाद में ये अपना ए के लिए वो भी लगा दे सेकंड पैलेस पे, तो ए के लिए हमें पता वो भी ए के लिए सेकंड पैलेस पे ही डॉट लगता है। तो यह है देखो मे, और मे में यहाँ पे देखो अगर अलग बनाएंगे बी तो बी ऐसे बनेगा, पर मे में ही वहाँ मे बी, यानी कि मे में ही ज्वाइंट कर रखा बी को भी, तो यह है मे बी। और मे बी के बाद देखो फिर अपना एच बनना, और एच के सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा सेकंड पैलेस पे डॉट, और एच के बाद है तो एच के बाद ही इसकी साउंड आएगी एच ए। और वी के बाद में देखो फिर थर्ड पैलेस पे डॉट है, तो थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ई के लिए, सेकंड पैलेस पे ए के लिए, और थर्ड पैलेस पे जो वो भी लगेगा वो ई के लिए डॉट। तो यह एच ए वी और ई, एच ए और वी और ई का मतलब हैवी, तो इसे लिखो हैवी। अब ये है कोमा, ये देखो अगर ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है ये बट के लिए लगती है। ऑन दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में इसे बनाएंगे तो ये बनेगा बट, ये है बट। अब देखो यदि ये वाली आउटलाइन ग्रामर लोग है भी ऑन दी लाइन, इसको बोलते हैं हम इट। और इट में ही देखो यदि एल को हम ऐसे ज्वाइंट कर दे, विल के लिए है अपनी आउटलाइन, तो ये है इट विल। ये है इट विल। अब इट विल से आगे देखो एस, और देखो एन से पहले है थर्ड पैलेस पे अपना डैश, तो अगर थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा वो हमेशा ऊ के लिए लगेगा। थर्ड पैलेस पे कभी भी डैश लगेगा तो वो किसके लिए लगेगा, ऊ के लिए। देखो एस और एन से पहले यदि यहाँ पे थर्ड पैलेस पे डैश है तो थर्ड पैलेस पे जो ऊ या ये ऊ हो, ऊ की साउंड के लिए वो भी लगता है थर्ड पैलेस पे डैश। थर्ड पैलेस पे जो डैश लगेगा वो, तो एस और ऊ और एन, यानी कि एस डबल ओ एन सून। एन से पहले ही है देखो ये ऊ की साउंड, यानी कि अपना एन से पहले ही अपना वो विल, तो पहले ही साउंड आएगी ना एस डबल ओ एन सून। अब देखो ये ऑन द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है इसकी रखते हैं बी के लिए, बी सून बी। अब देखो ये आर है, आर और पी और सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगेगा अपना डॉट, तो आर और पी और ए डी, यानी कि रिपेड। ये रिपेड के लिए है अपनी आउटलाइन। उसके बाद में देखो अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन बी, और उसमें देखो बी बाई बोलेंगे इसे बाई, क्योंकि आई को यहाँ पे क्या कर रखा उन्हें, देखो आई को अब जा जो ये अपने शब्द चिन्ह है ये उसके अपने जो वोविल के लिए शब्द ये लगते हैं डैश डॉट, डैश या डॉट, या कभी कभी डिप्थोंग भी लगते हैं, तो उन्हें क्या कर देगा वो, जैसे बाई द, बाई में आई नहीं लगाया तो कभी अब जा आगे आगे ऐसे वो इन्हें क्या करेगा मतलब छोड़ के चलेगा, तो यह है बाई द। अगर हम देखो ऐसे आउटलाइन बना रही अबव द लाइन, तो बी आई लिखो तो बाई जब भी बनेगा, या वहां पे फिर क्या है वो थोड़ा थोड़ा मिस करके चलेगा, नहीं क्या छोड़ गए, तो यह है बाई द। अब देखो ये एस और वी से पहले एक ही मात्रा है एस ए, और वी और एन जी सेविंग। एस सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे डॉट ए के लिए, तो एस ए और वी और एन जी, यानी कि सेविंग।
अब अबव द लाइन यदि ये एन बनना तो इसे बोलेंगे इन, और डब्लू और सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है ए के लिए लगेगा डब्लू ए, और एस टी का लूप लगा हुआ है तो एस टी, यानी कि डब्लू ए एस टी का मतलब वेस्ट। डब्लू और सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगेगा, ए के वोविल के लिए डब्लू ए और एस टी का लूप वेस्ट। देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में अपनी आउटलाइन बननी है होगी एंड के लिए ए एन डी एंड। फिर देखो ये बाई द यहाँ पे भी है, बाई अबव द लाइन बाई बी बनाकर डैश लगा रखा है, डैश हमेशा दा के लिए ज्वाइंट होगा किसी भी स्ट्रोक में, तो यह है बाई द। अब देखो एम से पहले यहाँ पे एम से पहले यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ऊपर क्या है डॉट, तो थर्ड पैलेस पे यदि अबव ही है तो पहले इस वाली वोविल को ही पढ़ के चलेंगे ई एम, और फिर सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट ई में और एन। देखो ई और एम और ए, ई में और एन में एस का सर्कल लगा रखा है मेंस। फिर देखो एस और एल से पहले सेकंड पैलेस पे क्या है, एस से पहले सेकंड पैलेस पे क्या है एस, और एल से पहले सेकंड पैलेस पे जो डॉट है वो ए के लिए लगता है सेकंड पैलेस पे, या इस ए के लिए या इस ए के लिए, तो एक ही साउंड के लिए एक ही वोविल की साउंड के लिए लगेगा एस ए और एल और फिर एस सेल्स। अब देखो ये वाली आउटलाइन इस डायरेक्शन में यदि बनेगी ऐसी ऑन दी लाइन होगी तो ये होगा विच, अपनी ग्रामर लॉक है भी विच, और विच में देखो एल जोड़ रखा तो विल के लिए जोड़ेगा ये, तो यह है विच विल, विच विल। विच विल के बाद देखो फिर अबव द लाइन एफ और फर्स्ट पैलेस पे यदि क्या लग रहा है अपना डैश, ये ओ के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे भी ओ की साउंड के लिए, तो देखो एफ ओ और एल ओ यानी कि फॉलो, एफ ओ डबल एल ओ। फिर देखो फॉलो के बाद यहाँ पे क्या है छोटा क्रॉस, यानी कि छोटा क्रॉस की जगह लगाएंगे हम फुल स्टॉप। फिर देखो बी कट दी लाइन है बी, और बी के बाद यहाँ पे देखो जब ई ई यानी कि थर्ड पैलेस वाला वो विल लगा हुआ हो, थर्ड पैलेस वाला वो विल, तो आउटलाइन क्या करेगी लाइन को काटेगी, वो है बी ई और एस एन एस का मतलब बिजनेस। बिजनेस के बाद देखो फिर अगर सेकंड पैलेस पे देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, या तो ओ के लिए लगता है या फिर ये यू के लिए लगता है, यू के लिए, और वो एक ही साउंड देता है और साइलेंटली बोलता है यू के लिए। या तो देखो सेकंड पैलेस पे यदि डैश लगा रहेगा वो ओ के लिए, या फिर सेकंड पैलेस पे डैश लगा रहेगा वो लगा रहेगा यू के लिए, और जब यू के लिए डैश लगा रहेगा तो एक ही साउंड तो देता है, पर यू के लिए डैश जो है वो लाइट लगता है और साइलेंटली बोलता है, यानी कि यहाँ पे है मस्ट, एम यू एस टी। देखो ये एम यू एस टी, तो देखो एम यू में यू की साउंड भी मतलब यू के लिए लग रहा है, साइलेंटली बोल रहा है, वहाँ अस्ट एक ही साउंड आ रही मस्ट, एम यू एस टी यानी कि मस्ट। तो ऑन दी लाइन यदि ये डायरेक्शन में ये आउटलाइन रहेगी ये बी के लिए होती है बी। और ये अभी आया था ग्रामर लोग, अगर अबव दी लाइन एन और एस डी का लूप लग रहा है तो ये है इन्फ्लुएंस्ड, एन और एस डी ये इन्फ्लुएंस्ड अबव दी लाइन, ये अभी आया था ग्रामर लोग, यह है इन्फ्लुएंस्ड। अब इन्फ्लुएंस्ड के अबव द लाइन देखो ये बाय द, यहाँ पे भी क्या है बाय द, और एफ और फर्स्ट पैलेस पे देखो अगर डॉट होगा फर्स्ट पैलेस पे वो एफ के बाद में ही है तो बाद में ही, और फर्स्ट पैलेस पे है तो फर्स्ट पैलेस पे आ या ए के लिए डॉट लगता है फर्स्ट पैलेस पे, ए की साउंड के लिए वो विल की या आ की, और वो ए के लिए लगता है तो एफ ए और के टी का मतलब फैक्ट, एफ ए सी टी फैक्ट। अब देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है, यदि अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ये ऑफ के लिए लगती है ऑफ, और उसमें ही देखो यहाँ पे वैसे आवर या हावर ऐसे बनता है, पर ऑफ में ही वहाँ पे आवर या हावर ऐसे जोड़ रखा,
देखो ऑफ और इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी वैसे अवर या हावर ऐसे बनता है, पर वहां पे क्या है बुक में जो है हमारा ऑफ में ही यहाँ पे ऐसे बना रखा अवर या हावर को जोड़कर, तो ज्वाइंट कर रखा है दोनों के दोनों, तो यह है ऑफ अवर। और ये है हैव के लिए, देखो वी के लिए यहाँ पे एनजी, ये है हैविंग द, हैव यहाँ पे देखो हैव में ही एनजी लगा रखा है, क्योंकि हमें पता हैव के लिए जो आउटलाइन बनेगी, जो हैव के लिए आउटलाइन बनती है वो ऑन दी लाइन बनती है वी, अगर ऑन दी लाइन वी होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे हैव, और उसमें ही एनजी लगा रखा, तो हैव और एनजी का मतलब हैविंग और उसमें द, तो ये है हैविंग द। हैविंग द और बी और सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा बी ए और एस टी का लूप यानी कि बेस्ट। फिर देखो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन है, ये लगती है एंड के लिए बेस्ट एंड। फिर देखो ये आउटलाइन है काट रही, किसको काट रही है, लाइन को, और तो देखो यहाँ पे ये सी एच है और सी एच काट रहा है, उसके बाद में ई की साउंड आ रही है यानी कि थर्ड पैलेस वाला वो विल, इसीलिए वो लाइन को काट रही है वो वाली आउटलाइन। तो देखो ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट, तो यह है ची एच ई ची, और पी में एस टी का लूप लग रहा है यानी कि चीपेस्ट। फिर देखो इन दी अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि अपनी आउटलाइन है ये एंड के लिए, अब एल के सेकंड पैलेस पर एल के बाद में ही एक ही साउंड आ रही, एल ए और टी, और ई के लिए फिर डॉट और एस टी का लूप यानी कि लेटेस्ट। देखो ये एस टी का लूप है, इस एस टी के लूप को पहले पढ़ के चलेंगे, और एल से पहले आई वाला डिप्थोंग है यानी कि एस टी आई और एल, और उसके बाद लग रहा है यहाँ पे एस का सर्कल यानी कि स्टाइल्स। देखो अब यहाँ पे क्या है ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है इसको पढ़ते हैं टू। अब देखो एस एच के बाद यहाँ पे सेकंड पैलेस पे क्या लगता है ओ के लिए डैश, तो यह है सो। फिर देखो ऑन दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है तो इसको बोलते हैं टू। फिर देखो यहाँ पे के और यू के लिए साइलेंटली बोलेगा सेकंड पैलेस पे दो, तो के यू और एस के लिए सर्कल कस टी और फिर ओ और एम आर एस यानी कि कस्टमर्स। कस्टमर्स के बाद ये अपना कोमा। अब देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में हम ये बना रहे आउटलाइन ये होती है एंड के लिए, तो एंड, और एंड में ही वहां पे देखो वी को ज्वाइंट कर रखा, जो ये वी बनता है ऑन द लाइन इसको ही क्या कर रखा, अब उसमें ही एंड में ज्वाइंट कर रखा, तो एंड और वी, यह है एंड वी, और थैंक भी वहीं पे ज्वाइंट कर रखा, यह है एंड वी थैंक। अब देखो टी एच बना के यहाँ पे टी एच बना के और सेकंड पैलेस पे ए ये लगा रखा उन्होंने डॉट, ए के लिए लगता है सेकंड पैलेस पे डॉट ए या ए के लिए, तो दे। अब दे के बाद देखो फिर दे में ही एल जोड़ रखा है, विल के लिए जुड़ता है, तो यहाँ है ये दे विल, तो इसे लिखो दे विल। ये है अपना दे विल। अब देखो इंडोर्स, ए एन डी और फर्स्ट पैलेस पे नोट वाला अपना वो, जैसे एन ओ टी, एन ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट एन ओ टी नोट, तो है एन डी फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए लगेगा डैश, एन डी ओ और आर में ही इसका सर्कल ज्वाइंट कर रखा उन्होंने, तो ये होगा इंडोर्स। अवर या हवर के लिए देखो अगर इस डायरेक्शन में आउटलाइन बननी इसको ही बोलते हैं अवर या हवर, तो अवर है ये अवर। और फिर देखो एच और सेकंड पैलेस पे यदि ये वाला क्या लग रहा हो डैश, ये ओ के लिए लगता है, तो ये है एच ओ और पी एस, पी में फिर क्या है पी जोड़ के यहाँ पे एस का सर्कल लगा रखा है, यह होप्स। रोज के लिए लगा दो यहाँ पे क्या अपना फुल स्टॉप।
तो आइए अब आगे एक्सरसाइज 38। तो एक्सरसाइज 38 जो है इसको इंग्लिश से कहीं में क्या है ट्रांसक्राइब करना। 38 को इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे अब। तो देखो द के लिए ऑन दी लाइन, द के लिए क्या होगा ऑन दी लाइन। यदि देखो ऑन दी लाइन यदि हम क्या कर रहे डॉट लगा रहे तो इसे बोलते हैं द। ये है लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए अबव द लाइन, अभी ग्रामर लोग आया था ये अबव द लाइन यदि एन बना रहे यो है लैंग्वेज के लिए आउटलाइन। ऑफ हमें पता है देखो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है यही ऑफ होगी। और दा जोड़ना हो तो डा के लिए हमें पता है दा के लिए ये डैश जोड़ दो तो इसको दा पढ़ते हैं हम। तो ऑफ दा ये ऐसे बनेगा ऑफ दा। तो ऑफ दा देखो यंग के लिए क्या है फिर अंडर द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन बना रहे ये वाली अंडर द लाइन इसको ही पढ़ते हैं हम यंग। ये है फिर बारिस्टर। देखो आ की साउंड आ रही तो ए हो या आ हो, यदि ए आ के लिए साउंड यानी कि फर्स्ट पैलेस वाला ओइल हो तो उस पर क्या लगा। तो बी के बाद में ही अपनी क्या आ रही आ की साउंड बारिस्टर यानी कि बी ए बारिस्टर। तो बी और फर्स्ट पैलेस वाला ओइल है तो इसलिए आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। तो बी ए और आर के बाद ई बारी। और एस टी आर के लिए हमें पता है हमारे पास क्या है एस टी आर के लिए बड़े वाला लूप है बड़े वाला लूप। तो एस टी आर के लिए यहाँ पे लगा दो ऐसे बड़े वाला लूप एस टी आर यानी कि बारिस्टर। अब ये यहाँ पे देखो ये इन दा भी है, ये मिसप्रिंट हो गया था टाइपिंग में। तो इन दा अब अबव द लाइन ये होता है इन, अपनी आउटलाइन है भी ग्रामर लोक में पीछे अपनी बुक में। अब तो इन उसमें ये डैश लगा दो ये दा के लिए इन दा। ये है सी ए एस सी केस। देखो के बाद में ए की साउंड आ रही और ए की साउंड के लिए हमें क्या पता ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डॉट। तो के और सेकंड पैलेस पे डॉट ए और एस वाला सर्कल ये होगा केस सी ए एस सी। वाज के लिए भी देखो हमारे पास क्या है, वाज के लिए है हमारे पास ग्रामर लोक है वाज के लिए भी। अगर एस को ही ऑन दी लाइन ऐसे बना देंगे ये होगा वाज के लिए। अगर एस को ही ऑन दी लाइन ऐसे बना देंगे ये होगा वाज के लिए। एम ओ एस टी तो मोस्ट देखो एम ओ एम और सेकंड पैलेस पे क्या है ओ की साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे डैश। और एस टी के लिए क्या है लूप लगेगा तो एस टी के लिए लूप लगा दो ये बन गया मोस्ट। यह है स्टेटली, एस टी का लूप है टी से पहले, एस टी का लूप है टी से पहले तो टी से पहले लगाओ एस टी और ए यानी कि एस टी का लूप और ए और टी। देखो ये तो एस टी का लूप है और टी से पहले फिर ए की साउंड है तो एस टी और टी से पहले सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगेगा एस टी ए टी। और एल वाई का यानी कि एल ई ली तो एल और थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो यानी कि थर्ड पैलेस वाला वोविल। और थर्ड पैलेस के लिए जो वोविल लगता है ई के लिए वो लगता है थर्ड पैलेस पे क्या डॉट। तो स्टेटली देखो अगर अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन बना रहे इस डायरेक्शन में तो इसको ही पढ़ते हैं हम एंड। और ये है इट मस्ट। देखो ऑन द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है इसको ही पढ़ते हैं हम इट के लिए। और इट के लिए पढ़ते हैं तो इट के लिए पढ़ते हैं यह मस्ट। तो देखो एम में यू साइलेंटली पढ़े जाएगा ना यू। और यू के लिए हमें पता है डैश लगता है लाइट डैश। तो एम इट में ही यहाँ पे एम और सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगा लो और एस टी का लूप मस्ट। इट मस्ट। हैव के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लोक है, अगर ऑन दी लाइन हम वी को रखेंगे ये हैव के लिए ही ग्रामर लोक है हमारे पास। तो हैव यह है इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड के लिए अभी हमने ग्रामर लोक पढ़े अबव द लाइन यदि एन में एस डी का लूप है, क्योंकि एस टी और एस डी के लूप दोनों एक जैसे बनते हैं। तो यही है इन्फ्लुएंस्ड अबव द लाइन यदि आउटलाइन बन गई है इन्फ्लुएंस्ड के लिए। अब देखो यह है बोथ। तो बी के बाद ओ की साउंड आ रही है और ओ की साउंड के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे लगता है डैश बी ओ और टी एच उसमें क्या है ज्वाइंट कर दो तो टी एच के लिए ये हो गया बोथ। अब यो है जज। तो देखो जे और सेकंड पैलेस पे है यू, यू के लिए फिर डैश लगेगा लाइट तो जज जे। और फिर जज में देखो जे की साउंड आ रही जे यू जी जज यानी कि जे यू डी जी। तो जे और सेकंड पैलेस पे लाइट डोस और फिर इसमें जे को ज्वाइंट कर दो ये होगा जे यू जी यानी कि जे यू डी जी जज। एंड जूरी
तो देखो एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है यही एंड के लिए होगी। अब जे जूरी में देखो जे के बाद ऊ की साउंड आ रही है अपना, तो जे के बाद यदि ऊ की साउंड आ रही तो हमें पता देखो ऊ की साउंड के लिए या ये ऊ हो या ये ऊ हो, इसके लिए देखो थर्ड पैलेस पे लगता है अपना डैश। तो देखो जे के अर्थ जब थर्ड पैलेस वाला अपना वो भी लगेगा ऊ के लिए, तो वो आउटलाइन क्या है लाइन को काटेगी जे। जे हमें पता देखो ऐसे ही बनता है। तो जे क्या है, जब जे के बाद थर्ड पैलेस वाला वोविल है तो आउटलाइन काटेगी नहीं। तो देखो जे और ऊ और आर, ये थर्ड पैलेस वाला पर देखो अब जब वोविल यहाँ पे चल जाएगा आर पर, तो थर्ड पैलेस वाला वोविल आर पे, यहाँ इसके थर्ड पैलेस वाला जे के थर्ड पैलेस वाला आर के थर्ड पैलेस पे B4 चला गया और आर ई, तो ये बनेगा ऐसे जूरी। तो देखो जे और ये थर्ड पैलेस वाला इसके ये जो वोविल है वो आर के थर्ड पैलेस पे B4 और आर के बाद अपने क्या लगेगा ई के लिए थर्ड पैलेस वाला, ई के लिए थर्ड पैलेस वाला वोविल। अब फिर देखो इट के लिए ऑन दी लाइन, देखो इट के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है इसको पढ़ते हैं हम इट। ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट में हम पहले ऑल पढ़ के चल रहे, और ऑल के लिए इस डायरेक्शन में यदि डार्क, इस डायरेक्शन में ये डार्क की आउटलाइन है ये ऑल के लिए होती है। अगर डार्क लाइन है ये होती है ऑल के लिए। अगर यही हो यही अबव द लाइन यही वाली आउटलाइन होती है ऑफ के लिए, पर ये होती है लाइट। तो यहाँ है ऑलमोस्ट, तो ऑल बनाओ और उसमें ही एम और एस टी, और एम ओ एस टी का मतलब लाइट डॉट यू के लिए ऑलमोस्ट। देखो लुकड बनाना है, एल के बाद ऊ की साउंड आ रही लुकड, एल ऊ लुकड। तो एल के बाद जब ऊ की साउंड आएगी यानी कि हमें पता ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है क्या अपना थर्ड पैलेस पे डैश। तो इसीलिए एल क्या है थर्ड पैलेस वाला वही लग रहा, तो लाइन को काटेगा एल। और ये थर्ड पैलेस वाला देखो यहाँ पे क्या लगना था डैश, पर वहां पे देखो उसमें एक और वर्ड ज्वाइंट हो रहा के, लू के। तो ये थर्ड पैलेस वाला जो है वो के पे चले जाएगा और के भी B4, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वोविल ज्वाइंट स्टोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है B4 और के का B4 होगा ऊपर, तो ये ऊपर चला गया। तो एल डबल ओ और के लुक और इसमें डी जोड़ दो, ये बन गया लुकड। अब देखो एज इफ द, अब एज के लिए एज हैज के लिए अबव द लाइन ये वाला सर्कल एज हैज के लिए होता है। देखो जहाँ पे भी ये डैश डैश हो गए ना, यहाँ पे जहाँ पे ये डैश डैश हो गए इसे हाइफन बोलते हैं। तो जहाँ पे भी ये हो गए उस वाले वर्ड को क्या है हम ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट करके लिखेंगे। एज इफ के लिए हमें पता देखो इफ और द, यानी कि एफ से पहले ही की साउंड आ रही, अगर एफ से पहले ही ई की साउंड आ रही तो काटेगी नहीं लाइन ई एफ इफ। और द भी इसमें क्या हमने ज्वाइंट कर दिया। केस के बाद में ए की साउंड आ रही तो के ए और उसमें ही क्या कर दिया बाद में एस का सर्कल ज्वाइंट कर दिया, तो ये हो गया केस। अब देखो वाज के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बना रहे हैं ऐसे, तो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बना रहे हैं ऐसे तो ये होगी वाज के लिए एल ओ एस टी। तो देखो लोस्ट के लिए भी क्या होगा अपना एल ओ फर्स्ट पैलेस पे और एस टी के लिए लूप लोस्ट। एट द ए के लिए देखो साउंड आ रही, ए के लिए हो या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट। तो जब फर्स्ट पैलेस वाले वो भी लगते हैं किसी भी आउटलाइन पे, वो आउटलाइन रहती है अबव द लाइन, इसीलिए देखो एट रहेगा अबव द लाइन और उसमें ही द को ज्वाइंट कर दो एट द। एट द के बाद देखो फिर क्या है फर्स्ट। अब फर्स्ट के लिए तो हमारे पास आउटलाइन है इस डायरेक्शन में, ये वाली आउटलाइन अपनी फर्स्ट के लिए। अब देखो फिर बी कोज के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया। बी कोज के लिए अबव द लाइन ये वाला है बी कोज। ऑफ द के लिए देखो ऑफ बनेगा अबव द लाइन इस डायरेक्शन में और उसमें ही यदि डैश जोड़ देंगे ये द के लिए ऑफ द। काम बोलेगा ये एल साइलेंट हो रहेगा इसमें काम, तो के ए और एम। आ की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, क्योंकि हमें पता आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है। आउटलाइन भी अपनी अबव द लाइन रहेगी। एल साइलेंट रहेगा काम। डब्ल्यू ए वाई वे, तो डब्ल्यू के बाद ए की साउंड आ रही तो ए की साउंड हमें पता ए वाले वोविल के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है ए के लिए, तो ए के लिए क्या लगता है सेकंड पैलेस पे डॉट, या ये हो या ये सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा। तो डब्ल्यू ए का मतलब वे, डब्ल्यू ए वाई। इन विच द, अब फिर देखो हाइफन है तीनों वर्ड में तो एक साथ ज्वाइंट कर लिखेंगे इन्हें।
तो इन अबव द लाइन ये इन आता है, उसमें ही विच हमें पता है इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है विच के लिए होती है, और उसमें ही दा का क्या है अपना डैश ये जोड़ दो, इन विच दा, यह है अपोजिंग। तो अपोजिंग देखो कैसे बनेगा, अपोजिंग OPOSING अपोजिंग। तो देखो ओ और पी से पहले ही ओ है तो ओ पी, और पी के बाद भी देखो ओ, तो सेकंड प्लेस पे ये लगेगा अपो, और एस के लिए अपना क्या लगेगा सर्कल, और एनजी के लिए अपना क्या लगेगा एनजी। तो ये है अपोजिंग। अपोजिंग से बाद में देखेंगे फिर यह है काउंसल। तो देखो के के बाद आउ की साउंड आ रही काउ, तो के है के, और उसके बाद आउ की साउंड थर्ड पैलेस वाला अपना डिप्थोंग है, तो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लगाएंगे के बाद थर्ड पैलेस पे देखो ओ डब्ल्यू के लिए डिप्थोंग है, आउ काउ के लिए, तो के आउ और NSL। तो देखो के आउ के लिए, पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला जो डिप्थोंग है ये जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर, क्योंकि किसी भी स्टॉक के थर्ड पैलेस वाला जो वोविल हो या डिप्थोंग हो वो जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर। तो के आउ और N और SL, एस का देखो के काउंसल ऐसे बनेगा के, और जो ये यहाँ पे लगना था ना आउ के लिए अपना डिप्थोंग, ये N के बिफोर चला जाएगा आउ, और S के लिए सर्कल और L काउंसल। यह है SET सेट। तो देखो S और T से पहले एक ही साउंड आई, तो ये SET सेट। आउट के लिए देखो टी से पहले आउ की साउंड आ रही, तो आउ के लिए हमारे पास ये वाला डिप्थोंग है, और टी से पहले ही साउंड आई तो टी से पहले ही लगाएंगे, और थर्ड पैलेस वाला है तो थर्ड पैलेस पे ही। इसीलिए देखो ये आउटलाइन क्या है, लाइन को काट रही थी, ये आउ और टी यानी कि आउट। आउट के बाद देखो फिर टू लगाएंगे, अगर ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये क्या है अपना आउटलाइन है, ये टू के लिए ही लगती है। स्टेट द, देखो ST का लूप लग रहा टी में, क्योंकि ST और टी, STAT स्टेट। तो देखो ST और टी से पहले फिर A है तो ST और AT स्टेट, और इसमें ही दा लगा देंगे, दा के लिए अपना क्या लगाएंगे ये डैश स्टेट द FACTS। तो देखो फैक्ट्स बोले गए FACTS फैक्ट। तो F के बाद A की साउंड आ रही FA और K और T और S यानी कि फैक्ट्स। तो फैक्ट्स के बाद देखो फॉर हिज, इज हिज अबव द लाइन रहेगा। अब फोर में ही क्या कर लेंगे इज या हिज को जोड़ लेंगे। देखो फोर की आउटलाइन ये है, तो फोर की आउटलाइन इसमें ही या तो अलग बना लो इज हिज, या फोर में ही ऐसे जोड़ लो, ये होगा फोर हिज, इज या हिज के लिए अबव द लाइन SIDE। देखो S के बाद I की साउंड आ रही, तो I के लिए हमारे पास फर्स्ट पैलेस पे क्या है, I के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग S और D से पहले ही है। तो देखो ये अबव द लाइन रहेगी हमारी आउटलाइन S, क्योंकि D से पहले I लगा ना SID, तो ये बनेगा साइड। फुल स्टॉप के लिए देखो शॉर्ट हैंड में लगाएंगे क्रॉस, छोटा क्रॉस। देखो ये बट दा है, बट के लिए हमें पता देखो ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन रहेगी, तो इसमें दा को ऐसे जोड़ दो, ज्वाइंट कर दो, बट दा यंग। यंग के लिए देखो आउटलाइन अंडर दी लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है इसको ही बोलते हैं यंग। फिर बारिस्टर बी के बाद देखो आ की साउंड है, आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे ए हो या आ हो, इसकी साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट। तो बा यानी कि बी ए बा, फर्स्ट पैलेस पे बी के बाद ही साउंड आई तो बाद में ही क्या लगा दिया अपना डॉट बा। और आर के बाद ई और एस टी वाला लूप, ये हो गया बारिस्टर। यह है FACED फेस्ड। तो देखो एफ के बाद क्या आ रही ए की साउंड, और सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट। जब सेकंड पैलेस वाला वो भी लगेगा तो ऑन दी लाइन आएगी ना अपनी आउटलाइन FA और CED यानी कि FA और SD के लिए लूप अपना FA फेस्ड। दा के लिए ऑन दी लाइन देखो ये डॉट होगा, इसे दा पढ़ेंगे TEST टेस्ट। तो देखो टी में क्या है ST का लूप जोड़ देंगे, टी के बाद ए की साउंड आई तो देखो सेकंड पैलेस पे क्या लग गया ए के लिए डॉट TEST टेस्ट, और ST के लिए लूप, तो ये बन गया टेस्ट। यह FAIRLY फेयरली, तो FAR बनाओ FA और R इसमें ज्वाइंट कर लो और LE, तो ये बन गया फेयरली FAR और L के लिए थर्ड पैलेस पे क्या है डॉट FAR और LE फेयरली। एंड हिज, एंड देखो इस डायरेक्शन में बनेगा, अगर इज हिज अलग बनाना हो तो अलग बना लो ऐसे, या एंड में ही यहाँ पे हिज जोड़ना चाहते हो तो ऐसे जोड़ेगा एंड हिज। फिर देखो यह है लैंग्वेज के लिए अबव द लाइन, यदि आउटलाइन है यही लैंग्वेज के लिए होगी। एंड के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बननी यही क्या होगी एंड के लिए। स्टाइल देखो ST
का लूप, और एल से पहले आई की साउंड आ रही तो आई की साउंड एस टी और आई एल, यानी कि एस टी से पहले आई, एस टी और एल से पहले आई के लिए डिफ्थ होगा अपना फर्स्ट पैलेस वाला स्टाइल, ये है अपना कोमा। देखो टी एच ओ यू जी एस, दो के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी, ये बनेगी दो के लिए। ये है डिफरेंट, डिफरेंस या डिफरेंट के लिए देखो ग्रामर लोग आया था अपना ये टी अगर ये काटेगा लाइन को तो इसे डिफरेंस या डिफरेंट पढ़ते हैं। यह है सोड, एस एच के बाद देखो ओ सेकंड पैलेस वाला अपना वो विल है ओ, और उसमें ही डी लगा दो तो ये होगा सोड, एस एच ओ डब्ल्यू ई डी। सोड के बाद देखो हिम, अब ऑन दी लाइन, अगर ऑन दी लाइन ये देखो आउटलाइन है हिम के लिए लगती है, ऑन दी लाइन आउटलाइन हिम के लिए, टू बी एक साथ लिखेंगे तो ये वाली आउटलाइन टू बी के लिए लगती है, टू बी के लिए अगर ये काट रही है, टू बी के लिए आउटलाइन ये, ए के लिए अबव द लाइन, देखो ये अबव द लाइन यदि ये क्या रहेगा डॉट, इसे ही बोलते हैं ए मास्टर। एम के बाद देखो आ की साउंड आ रही तो ए हो या आ हो, दोनों के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, तो एम ए एस टी ई आर, यानी कि माँ और एस टी आर का लूप लगा दो मास्टर। ऑफ के लिए देखो फिर अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन रहेगी ऑफ के लिए, और यह है लो तो एल इसमें जोड़कर सेकंड पैलेस पे लगा दो ओ के लिए, तो ये होगा लो। एंड के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है यही बनती है एंड के लिए, यह है लॉजिक, तो एल ओ सेकंड पैलेस पे देखो डैश लगा दो ये ओ के लिए, और एल ओ देखो एल ओ जे और के, एल ओ जे और के से पहले ई की साउंड आई तो ई की साउंड लगा दो, और फुल स्टॉप के लिए लगा दो अपना छोटा क्रॉस। देखो वी सेल, वी के लिए हमें पता ऑन दी लाइन यदि डब्लू बना देंगे ये वी के लिए है, और इसी में ही सेल वाला अपना आउटलाइन को जोड़ दो, ये बन गया वी सेल। वॉच है ये देखो तो डब्लू ए टी सी एच, यानी कि डब्लू ओ और सी एच, वॉच बोलेगा ना डब्लू ए टी सी एच वॉच, तो वॉच इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन यदि सर्कल होगा यही इज या हिज के लिए होगा। ये है करियर, ए के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, और कै के बाद में ही साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा, और आर ई आर, दो बार आर है आर और उसके बाद ई और फिर आर करियर, तो देखो आर, और जो आर के बाद ये ई वाला अपना थर्ड पैलेस वाला वो विल लगना था, वो थर्ड पैलेस वाला वो विल जो एक और आर इसमें ज्वाइंट होगा उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा V4, तो ये करियर ऐसे बनेगा। और ये जो इसके जो थर्ड पैलेस वाला वो विल था वो थर्ड पैलेस वाला वहां पर जा लिया, ये बन गया करियर। एट द अबव द लाइन देखो अगर टी बनाएंगे और ए की साउंड आ रही ए हो या आ हो, दोनों के लिए क्या लगेगा टी से पहले ही डॉट लगेगा ए टी एट, और उसमें ही दा के लिए क्या जोड़ दो डैश। ये है बी ए आर बेयर, यानी कि बी ए आर बेयर, तो बी ए सेकंड पैलेस पे ये और आर ही इसमें ज्वाइंट कर दो तो बेयर। एंड वी थिंक देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन बना रही है, ये बनेगी एंड के लिए, इसमें ही वी को देखो ये अब हाइफन लगे हुए हैं तो वी को इसमें ही जोड़ इसमें ही ज्वाइंट कर दो, और थिंक के लिए भी इसमें ही टी एच बना दो, ये थिंक के लिए आउटलाइन अपनी। ही मस्ट देखो एच ई ही सिंगुलर ऐसे बनता है, अगर अकेला ही एच बनाना हो डाउनवर्ड तो एच ऐसे ही तो बनेगा, और एच ई ही, और उसमें ही मस्ट क्या है इसने ज्वाइंट कर रखा है एम यू एस टी, ही मस्ट। देखो यह है सक्सीड, और यू की साउंड आ रही एस, और के से पहले यू की साउंड एस यू के, और एस डब्ल्यू डी यानी कि एस ई डी, तो सक्सीड ऐसे बनेगा। सक्सीड बिकॉज, बिकॉज के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन है बिकॉज के लिए। ऑफ हिज, ऑफ में ही देखो ऑफ या हिज अलग बना लो, या ऑफ में ही ऐसे ही ज्वाइंट करना चाहते हो तो ऑफ हिज। ये है एबिलिटीज, तो एबिलिटीज के लिए आउटलाइन देखो ए की साउंड आ रही फर्स्ट पैलेस वाला वो विल, तो बी को देखो बी से पहले ही आ रही तो पहले ही ए की साउंड लगा दी, और फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है तो अबव द लाइन रखेंगे इसे ए बी। और बी ई, ई के लिए देखो फिर थर्ड पैलेस पे क्या है अपना थर्ड पैलेस वाला वो विल, और एल ज्वाइंट करेंगे तो ये थर्ड पैलेस वाला कहाँ पे चल जाएगा एल के B4 थर्ड पैलेस पे, और टी ई और उसमें ही एस जोड़ दो, ये बन गया एबिलिटीज। देखो फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास हुई समाप्त, धन्यवाद।